जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक घना और विशाल जंगल था जिसमें अनगिनत प्राणी और पक्षी अपना जीवन यापन करते थे। इस जंगल की खासियत थी इसकी विविधता, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, रंग बिरंगे फूल और हर ऋतु में नई सुगंध से भरपूर वातावरण। जब फूल खिलते तो पूरा जंगल महक उठता। फल भी प्रचुर मात्रा में होते जिन्हें पक्षी और छोटे जानवर खाते। हालांकि जंगल का जीवन हमेशा सहज नहीं होता। बड़े जानवर अक्सर छोटे जीवों का शिकार करते। ये जंगल एक न्यायप्रिय राजा के साम्राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यह शिकार करने का साहस नहीं करते थे। राजा भी जब राजकाज से ऊब जाता तो अपने घोड़े पर सवार होकर इस जंगल की ओर आता। वह नदी किनारे बैठकर वहां की शांति और सौंदर्य का आनंद लेता। नदी का पानी कल कल बहता, मछलियां, मेढक और कछुए निर्भय होकर इधर उधर तैरते। बंदर पेड़ों पर मस्ती में उछलते कूदते और मोर अपने पंख फैलाकर अद्भुत नृत्य करते। बरसात के समय तो उनका नृत्य देखने लायक होता। पक्षियों का कलरव वातावरण को और मधुर बना देता। इस जंगल में गरुड़ों का भी निवास था। ये गरुड़ अक्सर सांप और छोटे जीवों को शिकार बनाते। जब जंगल में शिकार की कमी हुई तो अधिकतर गरुड़ अन्य जंगलों में चले गए। अब केवल एक गरुड़ और गरुड़ी का जोड़ा यहाँ बचा था। कुछ ही समय पहले गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि उनके लिए इस जंगल में रहना अब चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन छोटे बच्चों के कारण वे कहीं और नहीं जा सकते थे। गरुड़ी के लिए यह समय और भी कठिन था, क्योंकि इसके पहले 4 बार उनके बच्चों का जन्म हुआ और हर बार जंगल में आग लगने के कारण उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर भागना पड़ा। हर बार उनके बच्चे दावानल में जलकर समाप्त हो गए। इस बार गरुड़ी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। दोनों माता पिता बारी बारी से दाना पानी लाकर अपने बच्चों की देखभाल करते। एक दिन जंगल में फिर से आग लग गई। पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनके चिल्लाने और भगदड़ का माहौल था। पूरा जंगल खाली हो गया। अब केवल गरुड़, गरुड़ी और उनके छोटे बच्चे ही वहां बचे थे। गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, आओ हम भी यहाँ से भाग चलें। गरुड़ी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इन मासूम बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? गरुड़ बोला, गरुड़ी, ये समय भावुक होने का नहीं है। सभी प्राणी भाग गए हैं, हमें भी अपनी जान बचानी चाहिए। गरुड़ी ने गुस्से से कहा, तुम भी ऐसा सोच सकते हो? क्या पहले की तरह इन बच्चों को आग में छोड़कर चले जाइए? माँ, फिर वही होगा जो पहले हुआ था। मैं इन्हें अकेला छोड़ने का पाप नहीं कर सकती। गरुड़ इस बहस में उलझा रहा, लेकिन गरुड़ी के भीतर माँ का स्नेह और हठ अडिग था। वह अपने बच्चों के साथ वहां रुकी रही, भले ही हालात कितने ही भयावह क्यों न हो। दावाग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूँ। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे। आप मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसे होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो। फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ ही दावाग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी, उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। दावाग्नि तो नजदीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया, भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी। गरुड़ी ने दूर ही पर एक चंदन का जंगल देखा।
उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा, फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी। उस नदी में पानी का एक निर्जर था। वह झरने पर जाकर अपनी पांखें भिगो कर आती और बच्चों को रखी थी। वहां उसके पास के दूरवा की अग्नि पर पांखें झटकारती। वह पानी छींटकर अग्नि को बुझाती। अग्नि पर पानी डालकर वह फिर पांखें भिगोने नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गरुड़ी तो रात दिन पानी में पांखें भिगोकर छांटने लगी। अब तो वह थक कर लथपथ हो गई। एक दो दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा, फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। एक बार वह पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी थी। वह जस की तस ही पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह नदी के निर्जर के किनारे पड़ी है। उसको जंगल के दावानल की घटना याद आई, बच्चे याद आए, परंतु अब जाए कहां, सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वह धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वह फिर से नदी पर गई और पांखें भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला, शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वे चंदन वन में ही आते। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुड़ ही बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। गरुड़ का तो कोई पता ही नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहां दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहां दावानल वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो दावाग्नि में मर गए होंगे, तो वहां जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। न तो मेरी पत्नी है, न ही बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी मैं अकेले कैसे व्यतीत करूंगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूं तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। वह जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वह गरुड़ गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वह इस गरुड़ को चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए। वहां 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। वह मर गया है ऐसा समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वह गरुड़ी नहीं आई। वह क्यों आएगी, अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली। उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता, यह उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वह नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर ही लौट आता। वहां भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वह जिस जंगल से भागकर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहां देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में जहां चरने के लिए आता था, उसी वन में गरुड़ी बच्चों को लेकर चरने आई। गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया। ये तो मेरी पत्नी जैसी ही लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि यह वही है या कोई अन्य गरुड़ी है। वह चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ कैसे आ सकता है।
वह तो वहां नई पत्नी के साथ मौज करता होगा। ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चरता था तो गरुड़ी और बच्चे अपने ढंग से अलग ही रहकर चरने लगे। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखल में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वह सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आए। बच्चों से गरुड़ ने कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था। यह हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए यह शिकार तो हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, यह हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चों और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां आई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है, तो उन्हें कैसे दे दूं? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही न समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना हो सो करो, पर मैं तो इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना? एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने पूछा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ी ने पूरी बात कह सुनाई। गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मरे ही बच्चे हैं और गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं समझता था वह सब मिथ्या निकला। वे सब दावानल में मरे नहीं, जीवित ही है। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूं। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ गरुड़ी की बातें चल रही थी, तब बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले के तुम मेरे पति होगे, पर अभी मेरे पति नहीं रहे। यदि तुम मेरे पति ही होते तो दावानल में हमें छोड़कर नहीं भागे होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिताजी भी नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में आ गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रात को रहा। सुबह फिर वह गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर लाड प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती? गरुड़ वहां पास में जा जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकृति नहीं थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले तुम मुझको स्वीकार न करो, अपने घर नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। गरुड़ी गरुड़ की मांग सुनकर बहुत खींच गई। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह से बचाया है वह मुझको ही पता है, सूर्य चंद्र उसके साक्षी है। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़ी उसको बच्चे नहीं देती है। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, परंतु मैं तो बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं ही दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में जाकर न्याय राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। न्याय राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर से चंदन वन में आया और गरुड़ी से बोला, तुझको कल बच्चों के साथ न्याय राजा ने दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करते हैं। गरुड़ी ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को कह सुनाऊंगी तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में उसको दंड ही देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्याय राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी आया और दरबार लगा।
राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है? गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बात से लगता है कि वह मेरा पति होगा। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था। तब जंगल में दावानल लगा था। मुझको लगा कि वहां ठहरी पत्नी गरुड़ी और बच्चे अग्नि में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया था। फिर न्याय राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? ये बात सच है? गरुड़ी बोली, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो और ही है। गरुड़ी ने जंगल में दावाग्नि लगी। तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मान तक की बात राजा को कह सुनाई। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ। कारण, वह मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा ने गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊं? दावानल लगा, तब हमको छोड़कर भाग गए थे, तो अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो यह नया जन्म हुआ है, समझो। राजा ने कहा, गरुड़, गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, गरुड़ ही नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, दावानल से बचाया है, छोटे से बड़ा मैंने किया है, तो इनको क्यों दे दूं? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ। बच्चों को किसका माना जाए, नर का गिनना या मादा का? फिर उन्होंने खूब विचार करके न्याय दिया। गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, दावानल से तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुझको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूं, नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहां से आ पाती। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठकर वहां से निकली और साकरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वह विलाप करते करते ही नदी के किनारे निर्जर था, वहां तड़प तड़प कर मर गई। गर्मी के कड़ाक धूप में उसका शरीर सूख कर चमड़ा हो गया। न्याय राजा के राज्य में ही एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हुई। उसको 2 दिन हुए और वह दोपहर को साकरी नदी के किनारे निर्जर पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि यही क्या है, ये जानने की इच्छा हुई। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहां से खिसकाया। उस मृत शरीर में रही वाष्प बढ़ई की स्त्री के नाक मुंह में गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भरकर घर आई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने बालिका को जन्म दिया। अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वह बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वह लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करती। न्याय राजा की 7 घोड़ियां थी। जो घोड़े थे वो तो उसने सैन्य को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियां बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थी। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। घोड़ियां मासिक धर्म में आई। घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्टि पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा। वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया है तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेड़ों के साथ चर रही थी।
उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा, वह बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी तथा बछेड़ों को दिखाकर कहने लगी कि ये बछेड़े किसके हैं? बढ़ई बोला, बेटा ये घोड़िया और बछेड़े तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु यह घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछेड़े जन्मे। लड़की ने कहा, तो ये बछेड़े अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ई बोला, है तो ऐसा ही, अपने घोड़े की वंशज, इसलिए ये बछेड़े अपने हैं। परंतु जाने दे, अब राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्यों करें? लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई। वह बछेड़ों और घोड़े को हाँक लाई और तबेले में बंद कर दिया। सांझ को घोड़ियां राजा के घर आईं। वे बछेड़ों के बिना थी, बछेड़ों के लिए तूफान मचाने लगी। घोड़े की रखवाली करने वाला बछेड़ों की खोज में निकला। उसने देखा कि बछेड़े बढ़ई की घुड़साल में बंद है। वह बढ़ई के घर गया और कहा, बढ़ई इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। बढ़ई बछेड़ों के बंद किए हुए तबेले का दरवाजा खोलने गया, लेकिन लड़की ने उसको रोका। नहीं, ये राजा के नहीं है, फिर क्यों देना है? बढ़ई लड़की को समझाता है, पर वो नहीं मानती और बछेड़ों को नहीं देती है। बढ़ई ने कहा, बेटा राजा के आदमी बछेड़े लेने के लिए आए हैं तो दे देते हैं। लड़की ने कहा, परंतु क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश है, राजा को इन्हें नहीं देना है। राजा के नौकर ने घर जाकर पूरी बात राजा से कही। अब राजा ने बढ़ई को बुलवाया। राजा ने कहा, बढ़ई अपने तबेले में मेरे बछेड़ों को बंद किया है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता? बढ़ई ने कहा, महाराज उन बछेड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद कर दिया है, उसको पसंद है इसलिए रखा है। राजा ने कहा, लेकिन वे बछेड़े तो मेरे हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें बछेड़ों को छोड़ देना पड़ेगा। बढ़ई बोला, उस पागल लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन सिपाहियों को लेकर जाओ और लड़की को धमकी देकर बछेड़ों को छोड़ दो। बढ़ई के साथ सिपाही बढ़ई के घर आए। लकड़ी तबेले के दरवाजे के पास ही थी। बढ़ई ने लड़की को समझाया कि हम बछेड़ों को छोड़ दे, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी। सिपाहियों ने लड़की को धमकाया, राजा का भय दिखाया, फिर भी वह एक से दो नहीं ही हुई। फिर वे सिपाही वापस आए और राजा से सारी बात कही। राजा ने कहा, ठीक है, कल दरबार में लड़की को हाजिर करो। दूसरे दिन दरबार लगा। लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की ने बछेड़ों को हाँक कर दरबार में ले आई। बछेड़ों को बाहर बांध दिया। वह सभा में जा बैठी। राजा ने कहा, पगली लड़की तू ही है? लड़की बोली, महाराज आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ? राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर कहूँ? राजा के बछेड़ों को अपने घर बांध रखा है, उन्हें लेने आए तो भी न दिया। लड़की ने कहा, बछेड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया? राजा ने कहा, लेकिन बछेड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम? लड़की ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? ये बछेड़े तो हमारे हैं, इसलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखा था। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की तेरा मगज तो ठीक है ना? बछेड़े मेरे हैं और तू मेरे साथ कैसी बात कर रही है? लड़की बोली, महाराज मैं सच बात कर रही हूँ, ये बछेड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की तू तो बिल्कुल पागल निकली, इन बछेड़ों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है, तो तेरे बछेड़े कैसे हुए? लड़की ने कहा, महाराज भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है ना? हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा और वंश हमारा, मतलब बछेड़े भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की तू क्या कह रही है? संसार में ऐसा कहीं होता है, घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे, उससे घोड़ा के मालिक के बछेरे हो जाएंगे। लड़की ने कहा, वाह रे न्याय राजा, आपका अभिनंदन। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को पता होता तो वे यहाँ नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की तुझको क्या हुआ? तुझे कहाँ अन्याय हुआ है? लड़की बोली, महाराज याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है।
यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के या मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर गरुड़ गरुड़ी आपके पास न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था? राजा याद करने लगे और उन्हें सहसा याद आ गया। लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। दावानल लगा था, तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कहकर गरुड़ी से मांगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए। उन बच्चों को लेने के लिए वह गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया। उनकी बातें सुनकर आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं। आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वह तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ गरुड़ी की सब बातें याद आ गई, इसलिए वह शांत ही रहा। लड़की ने कहा, महाराज, सच बात है ना? राजा बोला, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, महाराज, अब बोलिए, ये बछेड़े किसके हैं? हमारे ही है ना, हमारे घोड़े के वंश है, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछेड़ों को खदेड़कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछेड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बीते और राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ई को बुलवाया। राजा ने बढ़ई से कहा, बढ़ई, मुझको एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई बोला, हाँ महाराज, हम बना देंगे। राजा बोला, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से यह मंदिर नहीं बनाना है। बढ़ई, इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। बढ़ई तो राजा की बात सुनकर चुप ही हो गया। बढ़ई राज दरबार से घर आया, उसने काम धाम छोड़ दिया, वह विचारों में ही खोया रहता। बढ़ई की पत्नी ने उसको कहा, स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ। लड़की भी बढ़ई से पूछने लगी, लेकिन बढ़ई कुछ नहीं बोला। वह खाना खाने के लिए बुलाने पर भी खाने नहीं आता। उसको चिंता होने लगी, क्या करना है? बढ़ई की पत्नी और लड़की उससे कहती, जो बात हो उसे हमसे कहिए तो सही, उसका कोई उपाय निकलेगा। फिर एक दिन बढ़ई ने पत्नी और लड़की से राज दरबार में राजा की कहीं मंदिर बनाने की बात कह सुनाई। उस बात को सुनकर बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन बढ़ई की लड़की तो आनंदित हो गई। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसका हल तो हम निकालेंगे, चिंता करना छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ई और उसकी पत्नी तो चिंता में ही रहने लगे। दूसरे दिन लड़की ने ओढ़नी ओढ़कर राजा के दरबार की ओर चली। उसने राजा के महल में आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, लड़की, तो किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूँ। आपका मंदिर बनाना है, उसमें से वह मजूरी काट लीजिएगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दो या अनाज, दलहन, क्या दूं? लड़की ने कहा, महाराज, अनाज ही दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लोगी? कोदो, सावाओं, धान, ज्वार, बाजरा, क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज, सांवा की ही मजूरी दीजिए। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सावां की मजूरी एक मपना भर दे दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम में आया। वहां लड़की ने मजूरी लेने के लिए ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़े में सावा निकालकर मजूरी देने के लिए मपना ले आया और भरने लगा। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजूरी तुम देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो कौन राजा देंगे? लड़की ने कहा, मैं तो तुम्हारे हाथ की मजूरी नहीं लूंगी, राजा अपने हाथ से मजूरी देंगे तो ही लूंगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, हम नौकरों को ही देने के लिए कहते हैं। ये सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने तो हठ ही पकड़ लिया कि तुम चाहे जो करो, सो पर मैं तो राजा के हाथ से दी हुई मजूरी ही लेने वाली हूँ। फिर नौकर जाकर राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही है, वो तो आपके हाथ से ही मजूरी लेने को कहती है। राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजूरी चाहिए तो मैं उसको मजूरी दूंगा। फिर राजा आया और सावा से मपना भरकर लड़की की ओढ़नी में खाली करने गया। लड़की ने तभी बीच में हाथ करके मजदूरी देने से रोका। फिर बोली, महाराज,
मपने में ठीक ऊपर तक सावा नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और ओढ़नी में खाली करने को तैयार हुआ। तब फिर लड़की ने हाथ से रोका और बोली, महाराज, मपना ऊपर तक ठीक से भर गया है, परंतु आप भरने की पद्धति बदलनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, कैसी पद्धति? लड़की ने कहा, महाराज, पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए। ऐसा काम नौकर से नहीं होता, इसलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा है। राजा ने कहा, तेरा बाप ऐसा करता है? लड़की, तू तो पगला गई है। कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग आए फिर मपने में अनाज भरता हो? लड़की ने कहा, सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, लड़की, ऐसा कभी नहीं होता। लड़की ने कहा, महाराज, हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महाराज, यह तरीका तो आपने ही खोजा है और आपसे यह नहीं हो सकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, कैसा तरीका? मैंने क्या किया? लड़की ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी बढ़ई हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। महाराज, दुनिया में ऐसा हुआ है? राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा, लड़की, तू सच्ची बात करती है, तो जीत गई और मैं हारा। अब तू जा, अपने पिता बढ़ई को कहना कि वह चिंता नहीं करे। उसकी लड़की बहुत होशियार है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए हैं। लड़की ने घर आकर राजा से मांगी मजूरी वाली सभी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। वे सब बहुत खुश हुए। अब लड़की युवा हुई। राजा विचार करने लगा कि बढ़ई की लड़की बहुत बुद्धिशाली है, उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊं तो राज दरबार में आने वाले प्रश्नों या कूट का हल खोज निकालेगी और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब राजा ने बढ़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा बढ़ई के समक्ष व्यक्त की। बढ़ई बोला, महाराज, हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकते हैं? हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आपका राजमहल और हमारी झोंपड़ी में रहने वाली लड़की कैसे संभाल सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महाराज, ये विचार आप छोड़ दीजिए, बात आप तक ही रहने दे। राजा को बढ़ई ने बहुत समझाया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह तो कहता था, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। फिर बढ़ई वहां से घर आया और राजा के साथ हुई सभी बातें पत्नी और लड़की को कह सुनाई। लड़की ने यह बात नकार दी। फिर भी बढ़ई लड़की को समझाने लगा। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी हम निकाल लेंगे। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के महल में गई और राजा से मिली। वह लड़की राजा से बोली, महाराज, आपके साथ मैं विवाह करूंगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूंगी उसके अनुसार आपको करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। लड़की ने कहा, महाराज, यह आपका महल है, उसके मुख्य दरवाजे के पास एक चौरस दरवाजा बनवाना, उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा रख देना, उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद वहां धूप अगरबत्ती दिया कर देना। दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब वहां आप खाट बिछाकर सो जाना। दूसरे दिन लड़की ने कहा था, उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। शाम को वह वहां खटिया बिछाकर सोया। रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो गए। अब मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वह स्वर्ग में गया और वहां रुका। वहां राजा देखने लगा तो उसके माता पिता सोने के हिंडोले के किनारे आ गए हैं। उनका आसन डोलने लगा है, वे अब नीचे गिर जाएंगे ऐसा लगने लगता है। राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नरक दिखता है, उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मैला खाते हुए दिखते हैं। ऐसा देख राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है। राजा जग गया और देखता है तो वह तो नीचे पलंग पर ही सो रहा है। उसे लगा ये स्वप्न था या सच बात थी। राजा को कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने कहा था वैसा ही किया गया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था उसी अनुसार किया दिख रहा है, परंतु मैंने कहा था कि उसी तरह से आप सोए थे। राजा ने कहा, हाँ, मैंने जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार ही किया।
लड़की ने कहा, हाँ तो आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने रात को जो अनुभव किया था वे सभी बातें लड़की से कह सुनाई। लड़की ने कहा, महाराज आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप मन को साफ रखिएगा। आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसी भावना रखकर सोऊंगा। दूसरे दिन रात हुई, राजा पलंग पर सोया। रात्रि के 2 प्रहर बीते, मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और वह स्वर्ग गया। वहां रुका। वहां राजा देखता है तो उसके माता पिता सोने के झूले पर झूल रहे हैं। वे पान खाते दिखे। वहां वे बहुत आनंद में है। उनके अगल बगल में फूल ही फूल दिखते हैं। वह नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। ये सब उसने देखा। राजा यह सब देखकर आनंदित हो उठा। फिर वह जाग गया और देखता है कि उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में ही है। आज तो राजा बहुत खुश है। सुबह लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि को क्या अनुभव हुआ उस विषय में पूछने लगी। रात में जो अनुभव हुआ वह सभी अनुभव राजा ने लड़की से कह सुनाया। इसे सुनकर लड़की ने राजा को कहा, महाराज पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखे थे। मुझे ब्याहेंगे इस भाव से आप वहां सोए थे। इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिर पड़ेंगे या फिर गिरेंगे, और वे नीचे गिरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, जहाँ कीड़े नरक खाकर रहते हैं। माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी। अपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा, जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपने अपने मन में मुझको बहन मान लिया, और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। और इसी कारण दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए और पान मसाला का मुखवास करते आनंदित मुद्रा में दिखाई दिए। उनको बगीचे में फूलों की सुगंध भी मिलती है, ऐसा लगा। इस तरह वो सुखी दिखे। महाराज इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको यह सुखद अनुभव हुआ। इसीलिए हे महाराज, आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मान ली। बढ़ई की लड़की अपनी ही छोटी बहन है, ऐसा पवित्र भाव रखा। फिर बढ़ई की लड़की को बढ़ई और बढ़ई की पत्नी को उन्होंने अपने ही माता पिता है, इस भाव से उनको राजमहल में बुलाकर साथ में रखा और फिर खा पी कर प्रजा का, लोक का कल्याण करने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल की धुन पर जैसे मस्त होकर झूम उठती थी। ढोल की हर ताल पर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके हृदयों में प्रसन्नता का झरना फूट पड़ा हो। जिस प्रकार गोकुल की गोपियां कन्हैया की बांसुरी पर मोहित हो जाती थी, ठीक वैसे ही व्रजवाणी की ये स्त्रियां ढोलकिया के ढोल की दीवानी थी। ढोल की मधुर ध्वनि सुनते ही उनका मन जैसे बांध तोड़कर बहने लगता था। यहाँ तक कि गहरी नींद में भी यदि ढोल की आवाज कानों तक पहुंच जाए तो वे चौंक कर जाग उठती थी। रोते हुए शिशुओं को पीछे छोड़ घर आंगन के कामकाज को त्याग वे उसी क्षण उस ढोलकिया की ओर दौड़ पड़ती थी। जैसे ही डंडी की कड़कड़ाहट उनके कानों में गूंजती, ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कोई अद्भुत संगीत बसा हो जो उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देता। गाय भैंस दुहने में व्यस्त अहिरनिया दूध के बर्तन जमीन पर छोड़ ढोलकिया के ढोल की ओर भाग खड़ी होती। उनके लिए ढोल की लय किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ब्रजवाणी की नारियों पर इस ढोल की धुन का ऐसा रंग चढ़ा हुआ था कि सुनते ही वे रास की मस्ती में सराबोर हो जाती थी। ढोलक बजाने वाला वह ढोलकिया ब्रजवाणी गांव का एक साधारण सा कांची था। बचपन से ही उसे ढोलक बजाने की शिक्षा मिली थी। वह इस कला में इस प्रकार रम चुका था कि दिन रात ढोल की थाप में ही मग्न रहता। उसकी साधना अलौकिक थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण ढोल की लय और ताल के प्रति समर्पित कर दिया था। उसका एकमात्र मित्र, साथी और सहारा केवल उसकी ढोलक थी। ढोलकिया के विचार में उसके हाथ में पकड़ी डंडी किसी शासक के राजदंड के समान थी। वह ढोल से भांति भांति के सुर निकालने में निपुण था। जब वह हंसता तो उसका ढोल भी हंसता, और जब वह रोता तो ढोल से भी मानो रुदन की ध्वनि निकलती। उसकी डंडे की हर थाप मानो पूरी दुनिया को भुला देती।
वह ध्वनि की अपनी सृष्टि में मस्त रहता। इस दुनिया के ऐश्वर्य और सुख विलास का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वह योगियों के समान वैराग्य में लीन था। उसकी ढोलक में ही उसका संसार समाया हुआ था। ढोल और डंडे के सामने उसके लिए समस्त भौतिक संपदाएं नगण्य थी। वह काची होते हुए भी एक सच्चा त्यागी और वैरागी था। उसके लिए उसका ढोल ही उसका ईश्वर था और वह उसका परम भक्त। अपने ढोल के साथ वह अनवरत साधना करता था। उसकी ढोलक में जो दिव्य शक्ति थी वह उसकी साधना और त्याग की परिणति थी। उसकी डंडे की हर थाप में अनासक्ति योग की ताकत समाहित थी। यही शक्ति व्रजवाणी की अहिरनियों को ऐसा सम्मोहित कर देती थी। अक्षय तृतीया की पावन सुबह का सौंदर्य मानो प्रकृति ने सजाया था। व्रजवाणी के झील किनारे खड़े ऊंचे बरगदों पर झूले पड़े थे। गांव के छोटे बड़े, युवा और वृद्ध सभी झूलों की मस्ती में डूबे हुए थे। अक्षय तीज मानो झूलने का उत्सव था। वसंत ऋतु की मादकता और उल्लास से ग्राम्य जीवन आनंद के समुद्र में डूबा हुआ था। उस दिन पूरा गांव जैसे मदमस्त होकर झूम उठा था। आज तो ढोलकिया भी कुछ अद्भुत ऊधम मचाए था। उसके ढोल की थाप अहिरनियों के दिल को चीरकर आर पार निकल जाती थी। उसके डंडे की कड़कड़ाहट 10 दिशाओं को घुमा रही थी। व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मस्तानी बनी हुई थी। उन्हें ढोल की थाप जितने कदम उठवाती उतने ही कदम वे उठाती थी। उनकी गति का वेग भी ढोलक के ताल के अनुरूप ही बढ़ता घटता था। ढोलक की डंडी कभी चलती चाल पकड़ती और कभी मंद पड़ जाती थी। रास करती हुई रमणियों की गति भी ढोलक की ध्वनि का अनायास ही अनुकरण कर रही थी। ढोल की थाप जब गोल घूमने की ध्वनि पकड़ती तब तमाम रास करने वाली रमणियां उसके साथ गोल गोल घूम जाती। हाथी दांत के मोटे चूड़े वाले उनके हाथ की तालियां भी ढोलक की आवाज के साथ संगत करती हुई दूर दूर तक सुनाई देती थी। उनके पैर की थिरकन ढोल की डंडी के अनुसार ही थिरकती। पैर में पहने हुए कम्बी कड़ुला का मीठा झंकार वातावरण में कुछ अजीब माधुर्य घोले जा रहा था। अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। दीपक के आसपास घूमता हुआ पतंगा जैसे दीवाना बनता है, उसी तरह से अहिरनिया ढोल के आसपास दीवानी बनी हुई थी। अहिरनिया ढोलकिया पर झूल रही थी, ढोलकिया ढोलक पर झूल रहा था। दुनिया की अन्य किसी बात का यहाँ अस्तित्व नहीं था। आज जंगल के वृक्ष भी मानो यह रास का मौज देखने में लीन हुए थे। लावण्यमयी युवा आहिर सुंदरियों की सुंदर देह कलिया ढोलकिया के अगल बगल घूम घूम कर नृत्य कर रही थी। भौरे कमल पुष्प के आसपास गुंजारव कर उठते हैं, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल के आसपास मधुर गुंजारव कर रही थी। उनके कदमों में आज बिजली जैसी तरलता आ गई थी। उनके मुख पर मानो आज चंद्रमा की चांदनी अपने शीतल मधुर तेज के साथ सवार थी। तारे सितारे वाले मोटे परंतु स्वच्छ वस्त्र इन सुंदरियों के सौंदर्य को अनेक गुना चमका रहे थे। व्रजवाणी गांव के सुंदरियों की सुंदरता आज मानो अभिवृद्धि पा रही थी। गांव के आहिर युवक भी अपने अपने खेलों को छोड़कर रास की मौज देखने इस रमणी वृंद के पास आ पहुंचे थे। राह चलते यात्री भी अपने कामों को भूलकर घड़ी भर यहाँ रुक जाते थे। सांझ हो गई। गाय भैंसें चरकर सिवान से वापस आईं। यात्री बिखर गए। तमाम आहिर भी अपने अपने घर चले गए। बची मात्र रास सागर में उन्मत्त बनी रास रमणिया। ढोल की तान पर तल्लीन हुई आहिर सुंदरिया पक्षी वृंद की भांति तीक्ष्ण स्वर कंठ से जंगल और झाड़ी को गूंजायमान करते हुए रास की मौज उड़ा रही थी। थोड़ा अधिक समय बीता। गाय भैंसों को दुहने का समय भी हो गया। बछड़े बोलने लगे, पाड़े चिल्लाने लगे। गाय भैंसें भी अकुलाकर पुकारने लगी। ऊंची आवाज में द्री स्वामिनी को बुलाती हुई बाम बा भां भां करने लगी। परंतु उनके पीठ पर हाथ फेरने वाली और दोहने वाली आहिर युवतियां तो आज रास की रसमस्ती में थी। वे रास में इतनी मस्त हो गई थी कि पशुधन के साथ अपने पेट के बच्चों को भी भुला बैठी थी। सूरज डूब गया था। वैशाखी तृतीया की बंकिम चंद्ररेखा आकाश की घटा में चमक उठी और वन की वन देवियों सी आहिर रमणियों को रास खेलते देखने के लिए घड़ी भर आकाश में ठहर गई। रस रंग में सराबोर इन कोकिल कंठी कामिनियों के रंगराग का तुरंत अंत न आता जानकर आकाश की चंद्ररेखा भी अपनी मंद चांदनी को बटोरकर अंततः चलती बनी।
रात के भोजन का समय भी बीत गया। रोते हुए बालक रोते रोते आखिरकार भूखे प्यासे ही सो गए। फिर भी एक आहिर सुंदरी रास की रंगत में से सिर भी उठा नहीं सकी। जंगल को मंगल बनाने वाली ये रसरमणिया आज मानो सारे जगत को भूल गई थी। आज ढोली के ढोल ने उन पर कुछ जादुई भस्म छाट दी थी। व्रजवाणी का ढोलकिया आज ब्रज बिहारी कान्हा जैसा मोहक बना हुआ था। उसकी शक्ति आज चमक उठी थी, खिल उठी थी। इस जादूगर ने आज व्रजवाणी की मनोहर मुग्धाओं पर अद्भुत जादू किया था। उस जादू के जोर से तमाम आहिरनियां आज अपने घर और पतियों को भी भूल गई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही ढोलकिया के ढोल में कुछ और मिठास मोहिनी का आविर्भाव होता जा रहा था। आज इस मिठास पर व्रजवाणी की अहिरनिया भ्रमरी की भांति घूम रही थी। ढोलकिया स्वयं भी आज कुछ अद्भुत तान में आ गया था। उस स्वयं खुद को भूल गया था। विश्व के तमाम व्यवहार आज उससे दूर हो गए थे। ढोलकिया और ढोल दोनों एक दूसरे में एकाकार हो गए थे। अहिरनियों की राह देख देख कर व्रजवाणी के आखिरकार थक गए। कुछ गाय भैंसों को अपने ही हाथों दोहने लगे। कुछ लोग जो दोहन कला से अज्ञात थे, वे सांझ से ही किसी दोहने वाले की खोज में घूम रहे थे। एक हथी गाय भैंसे तो अपने गृह स्वामिनी के सिवाय सबका सत्कार अपने सींगों से करती थी। उनके सामने आने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। व्रजवाणी के घर घर में आज अराजकता और अव्यवस्था का दर्शन हो रहा था। घर की संपूर्ण व्यवस्था को जानने वाली चतुर अहिरनिया आज किसी नई दुनिया में ही विहार कर रही थी। कुछ आहिर अपनी गृह लक्ष्मियों को बुलाने के लिए गांव के सिवान तक दौड़ गए थे, परंतु ढोलकिया के ढोल पर डोल रही अहिरनिया आज कहाँ किसी की मानने वाली थी। उन्हें बुलाने गए आहिर आखिरकार थक कर मोह लटकाए वापस आ गए। आधी रात बीत गई, फिर भी यहाँ तो वही घड़ी चल रही थी। सिवान में ढोलकिया का ढोल उसी तान में बज रहा था। यहाँ के अलौकिक आनंद पर अपने आप को भी न्यौछावर कर देने के लिए मानो अधीर हुई हो, ऐसी अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर एक ही ताल में घूम रही थी। आत्मा के इस अद्भुत आनंद को त्याग कर घर की झंझट में पड़ने का ख्याल किसी को नहीं आया। यहाँ तो अभी वही चल था। व्रजवाणी ने तो आज मानो व्रजभूमि का ही अवतार धारण किया था। गोकुल का कन्हैया मानो ढोलकिया बनकर व्रजवाणी में आ पहुंचा हो, ऐसा क्षण भर प्रतीत होता था। उसने आज व्रजवाणी की अहिरनियों को गोकुल की गोपियों की भांति मतवाली बनाया था। आज यहाँ रात दिन का भी किसी को होश नहीं था। मुरली की मनोहर नाद पर जैसे मणिधर होश खोकर डोलने लगता है, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल पर डोल रही थी। प्रभात का उजास पूर्वाकाश में अपना प्रकाश फैलाने लगा। फिर भी अहिर रमणियों का उत्साह रंच मात्र भी कम नहीं हुआ हो, ऐसा लगता था। उनकी तीक्ष्ण आवाज गगन को गूंजायमान करती हुई दसों दिशाओं में फैल रही थी। सुबह होने में अब बहुत देर नहीं थी। गाय भैंसों को फिर से दूहने का समय हो गया था। बछड़े और पाड़े फिर से बोलने लगे। माता को पुकार कर रोते हुए सो गए। बच्चे पुनः जागृत होकर फिर से एक बार रुदन करने लगे। व्रजवाणी के घर घर में फिर एक बार चीख पुकार मची। आहिरों का धैर्य अब छूटने लगा था। घर की अव्यवस्था की उबन अब क्रोध का रूप ले रही थी। उनके मन में अब शैतान ने प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल हो गई। द्वेष और वैर का उफान उनके हृदय में उठने लगा। व्रजवाणी की गृह रानियां आज उनकी न होकर ढोलकिया की हो गई हो, ऐसा उन्हें स्पष्ट दिखने लगा। ईर्ष्या की आग उनके रोम रोम में व्याप गई। तमाम आहिर आज बिल्कुल सुबह ही एकत्र हो गए थे। कुछ तो पूरी रात के जागरण से आंखें लाल करके आए थे। कुछ अपने बच्चों को पूरी रात समझा बुझाकर परेशान हो गए थे। ये ढोलकिया उन्हें आज ढाई आखिर लगा। उन्हें अपनी स्त्रियां इस ढोलकिया के पीछे निपट अंधी हुई लगी। इस ढोलकिया के साथ अब कैसे पेश आना है, इस विचार में वे सभी जुट गए थे। उन्हें लगने लगा कि यह जादूगर उनकी भोली भामिनियों को भरमा रहा है। आखिरकार विचार करके वे सभी एक निर्णय पर आ गए। निर्णय भयंकर था। ढोलकिया का कत्ल कर देना है। सुबह का उजाला और अधिक बढ़ता जा रहा था। वृंदावन में रास खेलती गोपिकाओं की भांति व्रजवाणी की अहिरनियों के दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान त्वरित गति से ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। प्रभात के गायक वन पंछी भी अप्सराओं की तरह अहिरनियों के मधुर स्वर के साथ
अपने स्वर की कुछ क्षण स्पर्धा करके आखिर हार कबूल करके दूर दूर के वन प्रदेश में उड़ गए थे। सरोवर का नीर शांत हो गया था, पवन भी स्थिर हो गया था। वन राज्य के वृक्ष भी इस स्वर्गीय संगीत का श्रवण करते हुए अपने मस्तक को मंद मंद गति से डुलाते हुए आफरीन पुकार रहे थे। तमाम प्रकृति इस दिव्य दृश्य का दर्शन करने में एकरस बन गई थी। इधर ढोलकिया ढोल और अहिरनिया भी एक रस और एकाकार थे। इसी समय कुछ आहिर युवक अपने हाथ में तलवार भांजते हुए आ गए थे। उनकी तरफ एक दृष्टि भर डालने की फुर्सत यहाँ किसी को कहाँ थी। ढोल के ढमढमाने में मस्त ढोलकिया अपनी तान में ढोल पर डंडी की कड़कड़ाहट करा रहा था। बांसुरी के सुमधुर सरोद पर जैसे मृगी डोलती रहती है, उसी तरह से ये रमणिया ढोली के ढोल पर डोल रही थी। आहिर युवक अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए बिल्कुल नजदीक आ गए, फिर भी किसी ने उनकी ओर आंख तक नहीं उठाई। ये पूरी रास मंडली जहां अपने आप को ही देखना भूल गई थी, वहां दूसरे को देखने के लिए कौन खाली था। ढोलकिया का मस्तक ढोल की ताल में एकरस हो झूल रहा था। आहिर युवक अवसर देख ढोलकिया के एकदम समीप पहुंच गए। एक ही झटके में उन्होंने ढोल पर झूल रहे ढोलकिया के मस्तक को उड़ा दिया। आनंद की तरंगें उछाल रहे ढोलकिया के मस्तक से अब उष्ण रक्त की तरंगें उछलने लगी। मस्तक कट जाने पर भी ढोलकिया के हाथ की डंडी अभी भी तालबद्ध ढोलक पर पड़ रही थी, लेकिन यह क्रिया बहुत देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी ही देर में उसका हाथ और हाथ की डंडी ताल का नियम चूक गए। ताल में भंग पड़ते ही अहिरनिया ने एक साथ बेताल होते ढोलकिया पर नजर डाली, परंतु यहाँ ढोलकिया कहाँ था। ढोलकिया का मस्तक रहित धड़ अभी भी जैसे तैसे बैठा था। उसके हाथ की डंडी अभी भी ढोल बजा रही थी, पर अब उसकी आवाज का ठिकाना नहीं था। ढोलकिया का धड़ भी गिर पड़ा। आकाश में से मानो बिजली गिरी। पर्वत के किसी उन्नत शिखर पर मानो वज्र प्रहार हुआ। आहिर युवतियां पत्थर की पुतलियों की भांति स्तब्ध हो गईं। कोमल कदलियों का कदली वन भयंकर तूफान के वेग से टूट जाता है, उसी तरह 140 आहिर युवतियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। रंग में भंग पड़ा। समस्त प्रकृति ने एक भयानक निश्वास छोड़ा। सूर्य भगवान भी यह भयंकर कृत्य देखकर मानो कोपायमान हो उठे हो, इतने उग्र दिखने लगे। जंगल के वृक्ष भी अपने पर्णरूपी अश्रु पृथ्वी पर गिराते हुए मानो रो उठे हों। ढोलकिया के ढोल पर पूरी रात झूमने वाली अहिरनिया मूर्छित होकर बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। जागृत होते ही ढोलकिया का रुधिर से छलकता धड़मस्तक का भयानक दृश्य फिर उनकी आंखों के सामने घूम गया। मस्तक रहित धड़ के हाथ में पड़ी हुई डंडी अब भी रह रह के ऊपर नीचे गिरती थी। दूसरा हाथ मानो ढोलक पर थाप मार रहा हो, इस प्रकार हिल रहा था। दुनिया से दूर हुई ढोलकिया की आत्मा अभी भी मानो ढोल बजा रही हो, ऐसा उसके बारंबार फड़कते हुए हाथों से पता चलता था। अहिरनियों के अंतरपट पर प्रेम का मतवाला रंग नहीं चढ़ा था। उनका हृदय तो स्नेह के सच्चे रंग में रंग गया था। जिसकी ढोलक पर जीवन भर आनंद उठाया हो, जिसकी ढोल में दुनिया के तमाम दुखों को दूर करने की शक्ति थी, ऐसे ढोलकिया को इस परिस्थिति में छोड़कर ब्रजवाणी की कोई भी अहिरिन घर के जंजाल में पड़ने को तैयार नहीं थी। ढोलकिया की यह मौत उनके हृदय में घातक घाव कर रहे एक भाले की भांति अखर रही थी। अहिरनियों के आंखों से अब 8-8 आंसू निकल पड़े। ढोलकिया उनके दिल के जख्मों को सुखाने वाले वैद्यराज के समान था। उसके बिना उनका जीवन उन्हें शून्य लगने लगा। अब इन 7 पीसी सतियों के शरीर पर सत सवार हुआ। इन तमाम अहिरनियों ढोलकिया के साथ अग्नि स्नान करने का दारुण निर्णय कर लिया। ब्रजवाणी की बालाएं, भोली अबलाएं आज पाषाण की भांति कठोर हो गई। उतावले अहीरों को अब अपनी गलती समझ में आ ही गई, परंतु अब तो बहुत देर हो गई थी और गलती समझने से कहीं थोड़े सुधरने वाली थी। अब तो हर युक्ति हाथ से निकल गई थी। अब सतियों पर सवार सत उतर जाए, इस तरह की आशा ही नहीं थी। गांव के सिवान में आए सरोवर के किनारे उस रास खेलने वाले मैदान में ही बड़ी बड़ी चिताएं लग गईं। अग्नि प्रकट की गई। 140 अर्थात 7 बीसी आहिर सुंदरिया अपने पवित्र प्रेम पात्र ढोलकिया सहित अग्निदेव की गोद में समा गई, भस्मीभूत हो गई। ब्रजवाणी गांव कच्चवागढ़ में गेंदी से बेला जाने वाले मार्ग में रण के किनारे स्थित है। यह सरोवर के पास आए मैदान में ऊंचे ऊंचे स्तंभ आज भी खड़े दिखते हैं।
बीचों बीच ढोल के निशान वाला ढोलकिया का स्तंभ सबसे ऊंचा खड़ा है। उसके चारों तरफ आहिरनियों के स्तंभ किले के कंगूरे की भांति विद्यमान है। ये स्थान आज भी किसी भस्मीभूत हुए स्नेह सदन सा प्रतीत होता है। आहिरों का पुराना व्रजवाणी गांव तो नष्ट हो चुका है, आज का व्रजवाणी नया बसाया गया है। यहाँ आज एक भी आहिर बस्ती नहीं है। आहिर व्रजवाणी का पानी अगरा करके यहाँ से पलायन कर गए हैं। ये प्रांतनीय आहिर कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि व्रजवाणी वागड़ के प्रांतन विभाग में स्थित है। ढोलकिया के स्मारक पर संवत 1511 के वैशाख शुक्ल 4 की तिथि पड़ी जा सकती है। यह स्थान आज ढोलकिया के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके साथ उसकी धर्मपत्नी रहती थी। जेठ का महीना आने को था और उसने सोचा कि अब झाड़ झंखाड़ जलाने का समय आ गया है। इस कार्य का उद्देश्य यह था कि भूमि उपजाऊ बने और बारिश के मौसम में धान की फसल बेहतर हो सके। अतः उसने खेतों में आदर जलाया। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी, क्योंकि माना जाता था कि आदर जलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कुछ दिनों बाद जब जेठ की पहली वर्षा हुई तो मिट्टी जोतने लायक हो गई। वृद्ध ने खेत जोतकर उसमें आर्य के बीज बो दिए। समय के साथ बीज अंकुरित हुए और उनकी बेलें धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई। उन पर सुंदर फूल खिले और धीरे धीरे आर्य पकने लगे। वृद्ध का खेत जंगल के करीब था और उस जंगल में बंदरों का वास था। एक दिन बंदरों ने आर्य देख लिए। अगले दिन एक बंदर खेत में आकर कुछ आर्य खा गया और कुछ बर्बाद कर गया। जब वृद्ध ने खेत में यह दृश्य देखा तो वह चिंतित हो उठा। उसने पाया कि बंदरों ने न केवल आर्य बिगाड़े बल्कि कुछ बेलों को तोड़फोड़ भी दिया। दूसरे दिन वृद्ध ने छिपकर देखा। इस बार बंदरों का एक बड़ा समूह खेत में आया और आर्य तोड़ने लगा। वे आर्यों को अपने नितंबों पर घिसकर बिगाड़ रहे थे। यह देखकर वृद्ध को क्रोध आया और वह डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बंदर फुर्ती से जंगल में भाग गए। ये सिलसिला रोजाना जारी रहा। हर दिन बंदर आते, आर्य बर्बाद करते और वृद्ध असहाय होकर उन्हें देखता रहता। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये आर्य उसने अपने परिवार के लिए बोए हैं। इन्हें बचाने के लिए कुछ ठोस उपाय करना होगा। अंततः उसने एक योजना बनाई। वह लोहार के पास गया और बड़े बड़े चाकू बनवाए। इन चाकुओं को उसने आर्य की बेलों में इस तरह खोस दिया कि उनकी धार ऊपर की ओर हो। फिर वह खुद छिपकर देखने लगा। शाम को जब बंदरों का समूह खेत में आया तो वे हमेशा की तरह आर्य खाने लगे। उनमें से एक बंदर ने आर्य से अपना नितंब रगड़ने की कोशिश की तो उसकी पूंछ कट गई। खून बहने लगा और वह दर्द से चीखते हुए भागा। ये देखकर बाकी बंदर भी डरकर जंगल की ओर भाग गए। जंगल में पहुंचकर दूसरे बंदर घायल बंदर से पूछने लगे, तू क्यों चीख रहा है? घायल बंदर ने कराहते हुए कहा, मेरी पूंछ कट गई। ये सुनकर बाकी बंदर बोले, ये जरूर उस बुढ़े का काम है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें इसका उपाय करना होगा। इस पर एक बंदर ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? सबने विचार किया। फिर एक बंदर ने सुझाव दिया, हम देवस्थान चलेंगे और मनौती मानेंगे। इस बुढ़े को सबक सिखाना होगा। वृद्ध यह सब बातें छिपकर सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हाँ जी हाँ। देव की आवाज सुनकर बंदर खुश होकर कहते हैं, हे देव, बुढ़े ने गलत काम किया, इसलिए वो मर जाना चाहिए। हम तुम्हारी मनौती लेते हैं। कल ही बुढ़ा मर जाना चाहिए। तुम में अगर शक्ति है तो कल ही वह मर जाना चाहिए। सुबह होते ही वह मर जाना चाहिए। अगर वह सुबह में ही मर जाएगा तो हम तुम्हें 5 बकरे की बलि देंगे। बुढ़े ने पीछे से फिर से कहा, जी हाँ जी। फिर सब बंदर आश्वस्त होकर जंगल में चले गए। दोपहर हो गई, शाम हुई, किंतु बंदर आर्य न गए। वे सब सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। घर पहुंचकर बुढ़ा अपनी पत्नी से बंदरों की बात बताता है और उससे कहता है, ए जी, आज तो बंदर आए थे और मनौती ले रहे थे कि शाम होते बुढ़ा मर जाना चाहिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे? मैं कुछ करता हूँ तो तुम ही कुछ करो। तुम्हें मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। हाँ, मैं जाता हूँ
और कुछ लाता हो ना। बाद में बुढ़ा तुरंत बाहर जाता है और पुरुष जितना एक ताड़ का तना काट कर लाता है। उसे ओखली पर रखकर धोती उठाई जाती है। फिर उस पर कुछ फूल डाल देता है और पत्नी से कहता है, ब्रह्मवेला होते ही तुम रोना शुरू कर देना। ब्रह्मवेला होने पर बुढ़िया रोने लगती है। ओ बेटा, ओ बेटा, बेटा मेरा पति मर गया रे बेटा, 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 ओ बेटा, बेटा मेरा पति मर गया रे बेटा, बेटा, ओ बेटा मेरा पति अच्छा था रे बेटा, बेटा हमें आर्य खिलाता था रे, बेटा, बेटा। बुढ़िया का रोना बंदर सुनते हैं और कहते हैं, अरे सुनो सुनो, वह बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया रो रही है। इसलिए सब बंदर इकट्ठे हो गए और कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ? हमने जो मनौती मानी थी, सुबह होते बुढ़ा मर ही जाना चाहिए, वह सच हो गई है। देव सच्चा है, वह देखो ना, बुढ़िया रो रही है। तुम सुनो तो सही, सुनो, बुढ़िया रो रही है। ओ बेटा, बेटा, बेटा अब मेरा पति अब ना मिलेगा रे बेटा, बेटा, बेटा अब मेरे पति को कहां से ढूंढ लाऊंगी रे, बेटा, बेटा। ओ बंदर, बंदर, बंदर दौड़, आइए जल्द, बंदर, ओ बंदर, अरे हमें बुलाती है, चलो जाते हैं, चलो जाते हैं। इसलिए वह तो फौरन हुक हुक करके आने लगे। ये देखकर बुढ़िया तुरंत आंगन में से जल्द जल्द घर में जाकर पति को कहती है, बंदर आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं। कहते कहते वह उस तने के पास जाकर बैठकर रोने लगी। ओ बंदर, ओ बंदर मेरा पति मर गया रे, ओ बंदर, ओ बंदर। बंदर कहते हैं, नहीं रोना, नहीं रोना, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं रोना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम सब है ना, मत रो, मत रो, चुप रह जा, चुप रह जा। फिर बंदर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। बाद में हेल चिता भी बना दी। चलो अब जलाने ले जाते हैं। बुढ़िया कहती है, बेटा कैसे करोगे, अच्छे से ही करोगे ना, अच्छे से जलाकर आना है बेटा। जी अच्छे से जलाकर आएंगे, कोई चिंता नहीं करनी, अच्छी तरह उठाकर ले जा। हाँ बेटा अच्छी तरह से उठा के ले जाना। जी अच्छी तरह उठा के ले जाएंगे। ऐसा कहकर तुरंत उन्होंने तो कंधा लगाकर उठा लिया। तब बुढ़िया कहती है, बेटा उसे तुम खोल कर नहीं देखना है, खोल कर देखेंगे तो वह जिंदा हो जाएगा, ऐसा कहता था, इसलिए खोलना मत। जी नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। सही बात, देखो देखो, हम खोलेंगे तो जिंदा हो जाएगा, तो इसलिए हमें खोलना नहीं, वैसा का वैसा ही रहने देना, चलो जल्दी। ऐसा करके वे जल्द से जल्द ले जाने लगे, हंसते हुए कूदते हुए। ऐसा करते वह तो नदी तट हेल चिता बनाई थी, उस पर जाकर रख दिया और बाद में उसे जला दिया। तना सूखा हुआ था, इसलिए थोड़ी देर में ही जल गया। बाद में वे बंदर उछलते कूदते घर आ गए। क्या किया, कैसे हुआ, कैसे बेटा, किस तरह हुआ, अच्छी तरह से जल गया ना, ऐसा बुढ़िया ने पूछा। जी जी जला दिया ना। कैसे जल गया? चुन चुन करके जल गया। दूसरा बंदर कहता है, अच्छे से जल गया। जी अच्छा, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, अब तुम खा लो, क्योंकि भार उतारना पड़ेगा, इसलिए खा लेना। अच्छा तो जी बाफ ना, अरहर के दोनों में बनाई जाने वाली आदिवासी सब्जी बनाया है, वह तुम उस बंदरों के साथ खा लो, घर में ही बैठकर खाओ, क्योंकि आंगन में से मेंढक या कुछ आ जाए तो, इसलिए वह तो घर में ही बैठकर खाने लगे। बाद में बुढ़िया द्वार बंद करने लगी तो पूछते हैं, क्यों री बुढ़िया, द्वार क्यों बंद कर रही है? कुछ नहीं बेटा, कोई आ जाए, कोई मेढक आ जाए, यहाँ होते हुए आ जाए, हमें नजर न लग जाए ना, नजर न लगे इसलिए। जी अच्छे से बंद कर दो, अच्छे से बंद कर दो। इसलिए उस बुढ़िया ने घर को चारों ओर से बंद कर दिया और वे खाने बैठ गए। कोई पत्तल बांटता, कोई परोसता, ऐसे वे खाने लगे। तब बुढ़ा कोठे से निकला और मूसल लेकर सभी बंदरों को मारने लगा। भो भो भो, बंदर तो आया, या ओए आय, या भो भो भो। वहां उस बांडे बिना पूछ के बंदर को अंदर नहीं आने दिया था। वह कहता है, बांडा बंदर बाहर नाचे, घर में घूभा घूभ। ऐसा कहते कहते वह तो नाचता है, कूदता है। बांडा, ओ बांडा, घर खोलो रे, घर खोलो। इसलिए उसने तो तुरंत छत पर जाकर खपरेल खोल दिए कि वे तो बूट बूट करते कूद कर चढ़कर भाग निकले। सब निकल कर भाग गए
और बाद में वे देवस्थान पहुंच गए और देव से जाकर कहने लगे, हे देव, बुढ़ा तो मर गया था, तो वह फिर से जिंदा कैसे हो गया, ये बताओ। दूसरी ओर वह बूढ़ा फिर से देवस्थान पहुंचकर छुप गया था। वहां उन बंदरों ने तो देव को फूल चढ़ाए, नारियल फोड़ा, मुर्गी काटी, बकरा काट कर देव को चढ़ावा दिया। वहां एक बड़ा बंदर था, उसकी पूंछ गुंबद तक पहुंच गई थी। जब सब खाने की तैयारी में थे कि बुढ़ी ने उस बंदर की पूंछ पकड़कर बराबर घुमाई और खींची। वह बंदर तो बड़ी बड़ी आंखें निकल आने लगा। वह सोचने लगा कि यह तो देव ने ही पकड़ी है, लेकिन दूसरे बंदरों से कहूं भू कैसे। इसकी आंखें बाहर निकल आई थी, जिसे देखकर सभी बंदरों ने खाना इकट्ठा कर दिया। तब उस बुढ़े ने बंदर की पूंछ ढीली कर दी तो वह हंसने लगा, तो फिर से सभी बंदर खाने की तैयारी करने लगे। बुढ़े ने फिर से उसकी पूंछ खींची तो वह बंदर तो ही ऐसे चिल्लाने लगा। इसलिए वे कहने लगे, ओए बंदर तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा है, अरे रे जल्द जल्द ढेर कर दो। इसलिए बंदरों ने तो जल्द जल्द खाने का ढेर कर दिया और उस बुढ़े ने जैसे ही फिर से पूंछ छोड़ी तो वह बंदर भागा। उसको भागते देखकर वे दूसरे बंदर भी वहां से भागे। तब बुढ़ा देवस्थान से बाहर आता है और सारा खाना लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, बूढ़ी देखो, मुर्गी बकरा काट कर मेरी मनौती मानने का ढोंग कर रहे थे, उनका सब खाना लेकर मैं आ गया और आज तो हम यही खाएंगे। फिर बाद में बंदरों का खेत में आना बंद हो गया। बुढ़ा और उसकी पत्नी खेती किया करते थे, फसल अच्छी होती थी और वे शांति से रहने लगे। एंड नाउ इन